हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अक्टूबर माह की सबसे बड़ी खबर आ गई है। जी हाँ, जो लोग उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से काफ़ी समय से विज्ञापनों का इंतज़ार कर रहे हैं, उनके लिए एक बड़ी खबर है। यूपी से पेट प्रक्रिया को मिली मंजूरी। हमने पहले ही आपको बता दिया था, इंटरमीडिएट व स्नातक के लिए होगी एक परीक्षा। जी हाँ, इंटरमीडिएट के लिए अलग परीक्षा कराई जाएगी व स्नातक के लिए अलग अलग परीक्षाएं कराएंगी। अलग योग्यता के लिए अलग परीक्षा इसमें नहीं होगी। जो विज्ञापन इंटरमीडिएट के आधार पर निकलेंगे उनकी योग्यता सिर्फ एक विज्ञापन निकाला जाएगा, और जो विज्ञापन स्नातक के लिए निकाले जाएंगे उनके लिए अलग योग्यता मांगी जाएगी। अब नौकरी का एक ही मौका मिलेगा, बार बार मौके अब नहीं मिलेंगे। नए विज्ञापन जल्द, अध्यक्ष ने बताया। पहला विज्ञापन कब जारी होगा, तो चलिए देख लेते हैं पूरी खबर विस्तार से। अगर चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक योग्यता वाले पदों के लिए एक होगी भर्ती परीक्षा। यहाँ पे आप विस्तार से अगर देखते हैं तो आपके सामने खबर निकल के आएगी। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग एक समान एक योग्यता वाले पदों पर एक भर्ती परीक्षा कराने की योजना पर काम कर रहा है। ये काम मार्च से हो रहा है और ये अभी तक अक्टूबर आ गया है, ये काम हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष इस संबंध में प्रस्तुतिकरण हो चुका है। आयोग का मानना है कि इस तरह भर्ती परीक्षा आयोजित कराने से चयन प्रक्रिया जल्द पूरी हो सकेगी और युवाओं को विकल्प के अधिक मौके मिलेंगे। ये गलत है, युवाओं को कम मौके मिलेंगे। इसका कारण हम आपको अभी बताएंगे। योग्यता के आधार पर परीक्षा। मुख्यमंत्री के निर्देश पर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने एक भर्ती परीक्षाओं की तैयारियां शुरू कर दी हैं। उनके पास रिक्त पदों पर भर्तियों के लिए विभागों से प्रस्ताव प्राप्त होने शुरू हो गए हैं। आयोग पदवार और योग्यतावार विज्ञापन निकालने के विकल्पों पर विचार कर रहा है। देखिए, पदवार यानी कि एक पद के और एक योग्यता के लिए एक विज्ञापन निकाले जाएंगे। उदाहरण के लिए स्नातक योग्यता और इंटरमीडिएट योग्यता के पदों का विज्ञापन अलग अलग निकाले जाने पे विचार है। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे ध्यान दिया जा रहा है कि इंटरमीडिएट के जितने भी इंटरमीडिएट योग्यता वाले जितने भी पद होंगे उन सभी का एक ही विज्ञापन निकाला जाएगा और उनसे नियुक्ति की जाएगी। इससे क्या होगा, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को कम करना पड़ेगा और इनको आलसपन का फ़ायदा उठा पाएंगे यहाँ पे। और अभ्यर्थियों के साथ दिक्कत ये हुई कि इंटरमीडिएट पास अभ्यर्थी हैं, अगर वो एक भर्ती में सेलेक्ट नहीं हो पाए, मान लीजिए कि यूपी ने इंटरमीडिएट के आधार पे कुल मिला के 10,000 पद निकाले हैं। 10,000 पदों में 15 गुना मुख्य परीक्षा के लिए इनको बुला लिया। हालांकि टाइपिंग के लिए तो 15 गुना बुलाएगा नहीं, अगर मुख्य परीक्षा अलग से कराएगा तो ही 15 गुना। अगर टाइपिंग और स्टोनो होगा तो 10,000 पदों के लिए मैक्सिमम 3 गुना अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग बुलाएगा। और इसमें कितने अभ्यर्थी होंगे, 30,000 अभ्यर्थियों को वो टाइपिंग देनी पड़ेगी। यानी कि एकदम कहानी इसके उलट हो जाएगी और कहानी बदलेगी। यानी कि सिर्फ 30,000 अभ्यर्थी इसमें एक ही बार में क्वालिफाई होंगे और अन्य अभ्यर्थी जो हैं जो बचेंगे वो अगली बार जब कोई वैकेंसी निकलेगी तब फॉर्म भर पाएंगे। आगे हम बात करेंगे इस पर। आयोग का मानना है कि इससे युवाओं को आवेदन में आसानी होगी। आवेदन में आसानी नहीं चाहिए, आप आवेदन बार बार करा लीजिए, लेकिन नौकरी दे दीजिए। अगर आप इस तरह से एक ही विज्ञापन निकालेंगे तो जिन लोग का 10 गुना या 15 गुना में शामिल नहीं होंगे वो फिर कहीं के नहीं रह पाएंगे या 3 गुना में शामिल नहीं होंगे।
फिलहाल 35,019 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव जो है ये बहुत पहले प्राप्त हो गया था। अब काफ़ी मात्रा में और यूपीटीपीएससी को अध्याचन मिले हैं, ये पेपर में नहीं दिखाया। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में अब तक 35,019 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव मिल चुका है। आयोग इन पर भर्ती के पदवार मिलान कर रहा है। आयोग अध्यक्ष प्रवीर कुमार ने मुख्यमंत्री के समक्ष 1 या 2 परिणाम के आधार पर विभिन्न विभागों की मुख्य परीक्षा कराए जाने का प्रस्ताव रखा है। आयोग ने यह भी बताया कि उसके पास अभी तक 35,019 पदों पर भर्ती प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। उनके लिए विज्ञापन निकालने की प्रक्रिया जल्द शुरू कर दी जाएगी, जिससे 6 माह में भर्ती प्रक्रिया पूरी करते हुए विभागों को पात्रों की नामों की सूची भेजी जा सके। जरूरत का करें आकलन। मुख्यमंत्री ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को निर्देश दिया है कि जो प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं उनकी समीक्षा सही संख्या का आकलन कर लिया जाए, जिससे वास्तविक जरूरत के आधार पर पदों को भरा जा सके। आयोग मुख्यमंत्री के इस निर्देश के आधार पर भी पदों का निरीक्षण कर रहा है। इसके आधार पर ही विज्ञापन निकाले जाएंगे। तो यानी कि कुल मिला के ये कहना है कि जितने अधिक से अधिक विज्ञापन आप रिजेक्ट कर सकते हैं रिजेक्ट करिए, क्योंकि जहाँ पे ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे हम प्राइवेट कर रहे हैं उनको आपको भरने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे निजीकरण कर रहे हैं, यदि उनका विज्ञापन आता है तो आप वापस कर दीजिए। दूसरी बात है, अब अभ्यर्थियों के लिए अवसर यहाँ से ख़त्म होने वाले हैं। अगर आप एक बार, क्योंकि देखिए 1 साल से कोई विज्ञापन नहीं आए और इधर भी इस दबाव में सारे अध्याचन यूपीटीपीएससी को प्राप्त हो चुके हैं। सारे अध्याचन एक बार में प्राप्त हो गए हैं, तो आगे अध्याचन, क्योंकि सारे पद अगर अध्याचन भेज दिए जाएंगे तो दोबारा इस पर भर्ती, जब तक कर्मचारी रिटायर नहीं होंगे, और रिटायर जून में ज़्यादातर कर्मचारियों को किया जाता है, ये तो उस हिसाब से अलग अलग दिनों पे अलग अलग कर्मचारी रिटायर होंगे और 10-5 खाली पदों को आयोग ना तो भरेगा और ना ही कोई विज्ञापन भेजता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि एक बार ये पेट हो गया, उसके आधार पे जिसको मौका मिल गया वो परीक्षा योग्यता में शामिल हो जाएगा। बाकी क्योंकि चुनाव के बाद वैसे भी 3 साल भर्ती नहीं होती है, 4 साल, तो बाकी 4 साल के लिए नौकरी भूल जाएं। तो इस प्रकार से भर्ती होगी। और अगले विज्ञापन की बात करें तो फिलहाल जो प्रक्रिया चल रही है, ना तो इस महीने कोई विज्ञापन जारी होगा, ना तो नवंबर महीने में भी कोई विज्ञापन जारी होने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जब तक पीईटी लागू नहीं कराएगा तब तक इस प्रकार से कोई भी विज्ञापन नहीं निकालेगा। तो कब तक विज्ञापन आएंगे, कब तक भर्ती होगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।